गुड मॉर्निंग क्लास। चलो आज हमारा जो धार्मिक आंदोलन का धार्मिक आंदोलन का वीडियो नंबर 2 या क्लास सेकेंड है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो हम लोग पढ़ रहे थे जैन धर्म में पिछले क्लास में जो पढ़े थे महावीर। ऊपर का चाबी कहाँ है? निकाल ली ना, निकाल ली। ठीक है, हम लोग जो पढ़ रहे थे धार्मिक आंदोलन में महावीर स्वामी का बायोडाटा, उसका जीवन परिचय पढ़े थे। कहाँ उसको ज्ञान मिला था, किस भाषा में उसने प्रचार किया अपने ज्ञान का, अपना प्रथम शिष्य और अपना प्रथम शिष्या किसको बनाए, ये सब देखे थे। आज जो पढ़ेंगे जैन धर्म का क्या देखेंगे, शिक्षा व सिद्धांत देखेंगे। इसी के अंतर्गत जैन धर्म पढ़ रहे थे, बौद्ध धर्म कहाँ पढ़ रहे थे? हाँ, इतने क्लास पढ़े पूरे कल जैन धर्म में पढ़े हैं। ठीक है, हम लोग जो पढ़ेंगे जैन धर्म के अंतर्गत जैन धर्म का आप यही हेडिंग दिए क्या? नहीं नहीं, बौद्ध धर्म का हेडिंग दी क्या आप? हाँ हाँ, जैन धर्म का मैं बौद्ध धर्म बोल रहा था क्या? हाँ, जैन धर्म का शिक्षा व सिद्धांत पढ़ेंगे। ठीक है, क्या क्या इसका शिक्षा है, क्या क्या इसका सिद्धांत है। ठीक है, लंबा टॉपिक रहेगा, कम से कम 40-45 मिनट का रहेगा शिक्षा व सिद्धांत इसका। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ेंगे। चलो देखिए, इसमें सबसे पहले बात करते हैं जैन धर्म में शिक्षा सिद्धांत के अंतर्गत सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा सृष्टि। व्हाट इज मीनिंग ऑफ सृष्टि? ठीक है, सृष्टि क्या है? ठीक है, बताइए सृष्टि क्या है। जैन धर्म के अनुसार देखिए, ठीक है, जैन धर्म हमारे हिंदू धर्म में चलता है ना, दुनिया को या सृष्टि को कौन चला रहे हैं? भगवान चला रहे हैं। लेकिन जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का रचनाकार भगवान नहीं है। ठीक है, ये भगवान को नहीं मानते। सृष्टि शाश्वत है, नित्य है, सृष्टि कभी समाप्त नहीं होगा, ये अनंत समय तक ये क्या रहेगा, चलता रहेगा। हाँ, जैन धर्म में बोलते हैं। अलग अलग धर्म का अलग अलग सिद्धांत रहता है। ठीक है, हमारे हिंदू धर्म में अलग, जैन धर्म में अलग, बौद्ध धर्म में अलग। ठीक है, देखिए इसके अनुसार सृष्टि जैन धर्म के अनुसार सृष्टि के रचनाकार ईश्वर को नहीं मानते। ईश्वर को नहीं मानते। ठीक है, वह इसी अटैच करेंगे, ईश्वर को नहीं मानते। सृष्टि को नित्य, नित्य इससे रहेगा या शाश्वत कहा। शाश्वत मतलब ये होता है जो कभी समाप्त नहीं होगा। ठीक है, सृष्टि को नित्य या शाश्वत कहा। ये आप लोग क्या सोचते हो, दुनिया को कोई भगवान चला रहा है कि नहीं चला रहा है? नहीं नहीं, आपका थॉट भी नहीं, अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग सोच है। ठीक है, कई लोग मानते हैं कि दुनिया को भगवान चला रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ठीक है, हमारा त्रिदेव। और ये जैन धर्म में इसको नहीं मानते। चलो देखिए, उसके बाद देखिए, सृष्टि दो तत्वों से बने है, इस सृष्टि के अंतर्गत हो जाएगा। देखिए, और ये बोलते हैं जैन धर्म, ठीक है, सृष्टि मतलब जो दुनिया है या सृष्टि है, ये दो तत्वों से बना है। सृष्टि का निर्माण
दो तत्व से। ठीक है, ये जैन धर्म के अनुसार। ठीक है, देखिए दो तत्व कौन कौन सा बताते हैं ये। तो इसका जो दो तत्व हैं, तो पहला तत्व क्या हो जाएगा, जीव। जीव, या इसी को क्या बोल लेंगे हम, ठीक है, इसी को बोलेंगे चेतन बोलेंगे। ठीक है, या दूसरा तत्व हो जाएगा अजीव, या इसी को बोल देंगे अचेतन। ठीक है, अजीव या अचेतन। ठीक है, सृष्टि दो तत्व से बना है। जितना आपका जीव आता है वो सभी जीव तत्व में आ जाएंगे, जैसे कि मनुष्य, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सभी किस में आएंगे, जीव में। इसके अंतर्गत ये कुछ एक्स्ट्रा अपना फैक्ट भी देते हैं। ये जैन धर्म यहाँ तक मानते हैं जो पत्थर रहते हैं, पहाड़ रहता है, उसमें भी जीव रहता है, आत्मा रहता है, ये जैन धर्म के अनुसार। देखिए जीव, जैन धर्म के अनुसार जीव, चूंकि हाँ इसके अनुसार है ना, मैं नहीं बता रहा हूँ। जीव, इसका जो एग्जाम्पल है, मनुष्य या मानव, मानव, पशु, पक्षी, मानव, पशु, पक्षी, पेड़, ठीक है, पौधे, ठीक है, हाँ, ठीक है। और इसके अंतर्गत ये पत्थर में भी जीव ढूंढता है, मतलब आत्मा मानते हैं। पत्थर में क्या रहता है, आत्मा रहता है, पत्थर है, पहाड़ है। ठीक है, क्या हुआ सुजाता, इतना क्यों हंस रही है। तभी ना हिमालय बढ़ रहा है ना, कि भाई पत्थर में जीव रहता है तो हिमालय बढ़ रहा है। तो उसका कारण नहीं है, प्लेट विवर्तनिकी के कारण है जो हिमालय बढ़ रहा है। प्लेट आपस में एक दूसरे पर चढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक कि पत्थर में भी क्या मानते हैं, जीव रहता है जैन धर्म के अनुसार। ठीक है, अजीव, अजीव क्या है, देखिए अचेतन। जैन धर्म के अनुसार ये 5 तत्व बताए हैं अजीव का। इसका 5 तत्व बताया है, 5 तत्व है इसके अनुसार। देखिए यहाँ पर लिख रहे 5 तत्व कौन कौन सा है अजीव का। 5 उप तत्व है, जैसे कि इसमें धर्म, ठीक है, धर्म, अधर्म, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखा है आकाश, पुगदल। पुगदल मतलब ये होता है जो पदार्थ होते हैं उसको बोलते हैं। ठीक है, धर्म, अधर्म, आकाश, पुगदल, और ये हो जाएगा काल। ये सबको अचेतन बोलते हैं या अजीव बोलते हैं जैन धर्म के अनुसार। ठीक है, चलो क्या हो गया, चलो इधर देखिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे अगला, सृष्टि हो गया। जैन धर्म की शिक्षा व सिद्धांत पढ़ रहे हैं, तो दूसरा दूसरा टॉपिक हो जाएगा इसके अंतर्गत कर्म बंधन। ठीक है, कर्म बंधन क्या होता है, कर्म बंधन बताइए। देखिए मनुष्य संसारिक विषय या वासनाओं से प्रेरित होकर जो कर्म करते हैं उसको बोलते हैं कर्म बंधन। ठीक है, संसारिक विषय से प्रेरित होकर, जैसे कि कई लोग धन की इच्छा में काम करते हैं ना, कई लोग मुझे जॉब मिल जाए या नौकरी मिल जाए उसके उद्देश्य से क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। ये सबको जैन धर्म के अनुसार क्या मानते हैं, कर्म बंधन मानते हैं। कर्म बंधन में क्या होना, बनना। देखिए
इसका अर्थ क्या हो जाएगा? मनुष्य ठीक है, यहाँ पर लिखा है मनुष्य सांसारिक विषय सांसारिक विषय से प्रेरित होकर जो ठीक है जो कर्म करे कर्म करे वे मनुष्य ठीक है कर्म बंधन में बन जाता है सांसारिक विषय से प्रेरित होकर। तो इससे मुक्ति कैसे मिलेगा? एक होता है जैन धर्म में एक शब्द आता है, ठीक है, इसी में एक और लिखना बंध या बंधन। जैन धर्म में मिलता है बंध या बंधन, तो इसका मतलब होता है मोह माया में फंसना बंध या बंधन बंधन है। किसमें? हाँ, मोह माया में फंसना बंध या बंधन है। संसारिक मोह माया मतलब जानते होंगे, ठीक है। अब इतना बड़ा विद्वान तो नहीं कि मैं इस पर उपदेश दूं। हाँ, ठीक है। संसारिक मोह माया मतलब जानते हो ना आप लोग, कल बताए थे संसारिक मोह माया का मतलब। हाँ, यही क्या है आपका? मोह माया है, ठीक है। देखिए बंध या बंधन, तो इसका अर्थ होगा कर्म ठीक है कर्म के प्रवाह में फंसना क्या है? बंध या बंधन है। कर्म के प्रवाह में फंसना या संसारिक मोह माया में फंसना है, इसका मतलब यही होगा। इसी प्रकार व्यक्ति क्या हो जाता है? बंध जाता है मोह माया में, ठीक है। और आदमी इससे कब निकलेगा? एक कर्म के प्रभाव से या मोह माया में जो फंसा हुआ है, कब निकलेगा? तो जैन धर्म में भी उसका क्या बताते हैं, कुछ उसका ये देते हैं कि मतलब मोह माया से निकलने के लिए कुछ तथ्य देते हैं, हाँ, उपाय बताते हैं। देखिए उस उपाय का नाम है, जैन धर्म में क्या एक शब्द मिलता है, मोक्ष प्राप्ति। जानते होंगे मोक्ष प्राप्ति मतलब क्या होता है? चल बता रहे, मोक्ष प्राप्ति मतलब ये होता है आदमी का जन्म और मृत्यु से मुक्ति मिलना। जन्म और मृत्यु मतलब पुनर्जन्म और मृत्यु से मुक्ति मिलना ही क्या है? मोक्ष प्राप्ति है। ये बताइए आदमी का बार बार जन्म क्यों हो रहा है? क्योंकि उसने उसी प्रकार का कर्म किया है और अपने कर्म को भोगने के लिए उसका क्या होगा? हाँ, पुनर्जन्म होगा, ठीक है। अब पुनर्जन्म नहीं होगा तो आपको क्या मिल जाएगा? मोक्ष मिलेगा। हाँ, ये बोलते हैं जैन धर्म में। देखिए मोक्ष प्राप्ति यहाँ पर लिखेंगे जैन धर्म का परम लक्ष्य है। मोक्ष प्राप्ति क्या है? जैन धर्म का ठीक है, जैन धर्म का परम लक्ष्य क्या है? मोक्ष प्राप्ति है। फिर लिखेंगे इसी में मनुष्य अपने अपने कर्म को
ठीक है, कर्म को भोगने के लिए पुनर्जन्म पुनर्जन्म लेते हैं। फिर इस चीज़ में लिखेंगे पुनर्जन्म लेते हैं। मृत्यु और यहाँ पर लिखा है मृत्यु और पुनर्जन्म से छुटकारा मिलना मोक्ष प्राप्ति कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आया होगा। आदमी का बार बार जन्म नहीं होना चाहिए। यदि आदमी का बार बार जन्म हो रहा है तो ये समझो उस व्यक्ति ने अच्छा काम नहीं किया है और कर्म को भोगने के लिए उसका क्या हो रहा है, पुनर्जन्म हो रहा है। ठीक है, इसके अनुसार जैन धर्म के अनुसार पुनर्जन्म से छुटकारा मिलना मोक्ष प्राप्ति है। मोक्ष प्राप्ति के लिए जैन धर्म में 3 उपाय बताए हैं। कितना? हाँ, 3 उपाय। क्या क्या करना चाहिए आपको? चलो फिर लिखेंगे मोक्ष प्राप्ति के लिए जैन धर्म में 3 उपाय। किसके लिए? ये ना, ये मोक्ष प्राप्ति के लिए। हो गए क्या? लिख लेगा सभी लोग? आपका बचा है क्या? चल लिखिए लिखिए। चलो यहीं पर लिख देते हैं ना, मोक्ष प्राप्ति के लिए जैन धर्म में, ठीक है, त्रिरत्न, ठीक है, या रत्नत्रय का उपाय बताया। त्रिरत्न या इसी को बोलते हैं रत्न त्रय का उपाय बताए। अब इसको देखते हैं एक एक करके। गर्मी लग रहा है। हुआ ये? हो गया नहीं? चलो, मोक्ष प्राप्ति के लिए जैन धर्म में कितने उपाय बताया है? क्या बताया है? क्या बताया है? हाँ, क्या बताया है? त्रिरत्न बताया है। तो जैन धर्म का क्या देखेंगे हम? त्रिरत्न है ना ये। जैन धर्म का, जैन धर्म का त्रिरत्न। क्या क्या ये त्रिरत्न है जैन धर्म का? बिल्कुल डील करेंगे। आज तो, हाँ, आज तो हम ही क्या बन गए, बाबा बागेश्वर बन जाते हैं। देखिए 3 रत्न कौन कौन सा है? तो एक है ठीक है, यहाँ पर लिखा है सम्यक दर्शन, और दूसरा हो जाएगा, छोटा छोटा डील रहेगा ना, यहीं पर छोटा छोटा करेंगे। देखिए फिर हो जाएगा सम्यक, ठीक है, ये सम्यक ज्ञान, और ये हो जाएगा तीसरा, ठीक है, ठीक है, सम्यक आचरण।
इसको कहा जाता है जैन धर्म का त्रिरत्न। आपको बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न मिलेगा और जैन धर्म में भी मिलेगा, दोनों में है, और एग्जाम में पूछते भी है जैन धर्म का त्रिरत्न कौन। ये तीनों फैक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका मीनिंग नहीं पूछेंगे, बट इसको पूछते हैं क्या क्या है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। अब देखिए इसका अर्थ क्या होता है। सम्यक दर्शन मतलब ये होता है, ठीक है, जो तीर्थकार है, ठीक है, जो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जैन धर्म में मुक्ति या मोक्ष प्राप्त करने का क्या उपाय उपाय बताया है, त्रिरत्न, जिनमें से क्या है, सम्यक दर्शन। तो हमें क्या करना चाहिए, सम्यक दर्शन के अंतर्गत जैन धर्म के जो तीर्थकार है उसको उपदेश का पालन करें। दार्शनिक जानते होंगे, दार्शनिक क्या देते हैं, जैसे कि अरस्तु, सुकरात, प्लेटो वगैरह का नाम सुने होंगे, ठीक है, अपना मत देते हैं ना, एक विचार देते हैं। तो यहाँ पर कहा गया जो जैन धर्म के प्रमुख है उसके विचार का आप क्या करें, पालन करें, ठीक है, विचार का पालन करें। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसका छोटा सा ड्रिल करेंगे, जैन धर्म के उपदेश या प्रवचन का पालन, ठीक है, ये हो जाएगा इसके अंतर्गत। उसके बाद देखिए सम्यक ज्ञान, आप ऐसा ज्ञान प्राप्त कीजिए, कैसा ज्ञान मिलना चाहिए आपको, वास्तविक ज्ञान, ठीक है, इसके अंतर्गत वास्तविक ज्ञान प्राप्त कीजिए, ठीक है, वास्तविक ज्ञान प्राप्त कीजिए, संकर रहित ज्ञान प्राप्त कीजिए, सम्यक ज्ञान मतलब। सम्यक आचरण का मतलब होता है दुराचार मत बनिए, हमेशा सदाचार बनिए। जैन धर्म में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसी को दिया जाता है त्रिरत्न में, ठीक है, सम्यक आचरण, दुराचार मत बनिए, सदाचार जीवन जिए या सदाचारी बने। तो जैन धर्म में इसको सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है, नहीं, आपका त्रिरत्न में सबसे ज़्यादा महत्व इसी का है, सबसे अधिक महत्व, ठीक है। जैन धर्म में यहाँ तक कहा गया है एक व्यक्ति को ना कृषि नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैन धर्म जो बल देता है, सत्य अहिंसा बल देता है। अहिंसा मतलब हमें कभी भी हिंसा नहीं करना चाहिए। कृषि करने से जीव जंतु क्या होते हैं, क्या होता है, नष्ट होता है। जैसे कि हल चलाएंगे चलेंगे तो जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं क्या होते हैं, नष्ट होते हैं। इस कारण जैन धर्म में कहा गया हमें कृषि भी नहीं करना चाहिए। इसी कारण जैन धर्म को कृषक ने अधिक संख्या में नहीं अपनाया। सबसे ज़्यादा जो अपनाने वाले व्यक्ति है या समुदाय है कौन है, व्यापारी लोग अपनाए हैं। जो वैश्य पढ़े थे ना, या बनिया लोग, हाँ, यही लोग जैन धर्म को अपनाए हैं भारत में। इसी मतलब व्यापारी लोग ही सबसे अधिक जैन धर्म को मानते हैं, क्योंकि व्यापारी लोग तो कृषि करते नहीं। कृषक बहुत कम, 1% भी कृषक इस जैन धर्म को नहीं मानते। जितना है आपका सभी के सभी 90% क्या है, व्यापारी लोग ही अपनाए हैं। ये हो गया जैन धर्म का त्रिरत्न हो गया, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, सृष्टि हो गया, त्रिरत्न हो गया। जैन धर्म में अगला जो सिद्धांत मिलता है जिसको कहा गया, यहाँ पर लिखा है पंच महाव्रत। एसी काम नहीं कर रहे क्या, मुझे गर्मी लग रहा है। ठीक है, देखिए पंच महाव्रत जैन धर्म में, ठीक है, जैन धर्म में जैन साधुओं के लिए, जानते होंगे जैन साधु, उसके लिए 5 महाव्रत दिया गया है। पंच महाव्रत या इसी को 5 महाव्रत भी बोलते हैं, पंच महाव्रत को जैन
जैन भिक्षुओं के लिए हाँ, जैन भिक्षु गलत लिखे क्या इसको? सही लिखना है। 5 महाव्रत का पालन अनिवार्य बताया। देखिए 5 महाव्रत क्या हैं तो यहीं पर बता देते हैं। ठीक है, आपको बताए थे इससे पहले जो संत आया था जिसका नाम क्या था, पार्श्वनाथ, ये बताए थे पार्श्वनाथ के बारे में। ठीक है, उसका जन्म कहाँ हुआ था? काशी वाराणसी में हुआ था। उसने 4 सिद्धांत दिया है। ठीक है, देखिए वो 4 सिद्धांत को तो लिखना है। क्या क्या 4 सिद्धांत दिया था देखिए। इसमें जो 5 महाव्रत बताया है सबसे पहले, हाँ, जैन धर्म के अनुसार ना 5 महाव्रत, हमेशा व्यक्ति को सत्य बोलना चाहिए। सत्य मतलब सत्य, हाँ। ठीक है, एक तो ये है इसका 5 महाव्रत में बिल्कुल सत्य बोलिए। दूसरा क्या? हाँ, अहिंसा। हिंसा के लिए जैन धर्म में कोई स्थान नहीं है। मैं अभी आपको बताया था कि जैन धर्म में यहाँ तक कहा गया है, यदि कोई व्यक्ति जैन धर्म को मानते हैं तो कृषि का काम मत करे, कृषि का कार्य न करे, क्योंकि कृषि करने से क्या होता है, जीव जंतु नष्ट होता है नहीं। हल चलाने से भी हल चलाने से भी जीव जंतु क्या होता है, नष्ट होता है। ठीक है, इस कारण ये बोलता है भाई हिंसा मत कीजिए। तीसरा है अस्ते। ठीक है, तो इसका मतलब होता है चोरी मत करो, चोरी मत करो जैन धर्म के अनुसार। और चौथा जो हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, अपरिग्रह। मतलब जैन धर्म में कहा गया है एक व्यक्ति को धन का संचय नहीं करना चाहिए। ठीक है, जितना आवश्यकता है उतना ही धन का संचय कीजिए, ज़्यादा एक्स्ट्रा धन का संचय बिल्कुल मत कीजिए। ठीक है, जैन धर्म के अनुसार। ठीक है, तो ये इसका चौथा हो गया 5 महाव्रत में। देखिए जो पांचवा इसका व्रत है जिसको कहा गया ब्रह्मचर्य। ठीक है, ब्रह्मचर्य मतलब एक व्यक्ति को, यहाँ पर जो बात कहा गया है जैन भिक्षु के लिए है ये 5 महाव्रत। ठीक है, सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं है, अधिकतर किसके लिए है, जैन भिक्षु के लिए। जैन भिक्षुओं के 5 व्रत का पालन करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा कठोर ये था क्या, अच्छा, ब्रह्मचर्य, जीवन का पालन करना। ठीक है, ब्रह्मचर्य। अब देखिए ये चारों सिद्धांत को कौन जोड़ा है, ये चारों सिद्धांत को जोड़ा है कौन, पार्श्वनाथ ने जोड़ा है। ठीक है, ठीक है, चारों सिद्धांत को पार्श्वनाथ ने जोड़ा है और इसको जोड़ा है महावीर स्वामी ने। तो इसको भी याद रखना, महावीर स्वामी। ठीक है, ये वाला को महावीर स्वामी ने जोड़ा। ज़्यादा फास्ट कर है क्या, कई लोग लिख नहीं पाते ना, इसी कारण। ठीक है, तो ये हो गया 5 महाव्रत। ठीक है, ये जो 5 महाव्रत किसके लिए है बताइए, किसके लिए है, जैन भिक्षु के लिए। लेकिन कई लोग भी होते हैं जो सामान्य लोग गृहस्थी जीवन में रहकर जैन धर्म को पालन करते हैं, उसके लिए अलग शिक्षा व सिद्धांत दिया है। ठीक है, उसके स्थान पर क्या दिया है जिसको कहा गया 5 अनुव्रत। ठीक है, 5 अनुव्रत, अनु मतलब होता है छोटा ना ये, हाँ, 5 अनुव्रत। ये जो सिद्धांत है ये
कि गृहस्थ जीवन में रहकर ठीक है मानने वाले के लिए है। मतलब ये गृहस्थ जीवन में जानते होंगे, गृहस्थ जीवन में रहकर जैन धर्म को मानने वाले के लिए है। ये जो 5 अनुव्रत वो किसके लिए है? सन्यासी के लिए है। ठीक है। अब इसके पीछे में ना आपका ये जियो का तियो है, इसके पीछे में क्या लगाओगे? अनु लगा दो। क्या लगा दो? हाँ, सत्य अनुव्रत, अहिंसा अनुव्रत। अनु मतलब होता है छोटा, सत्य बोलो लेकिन छोटा सत्य बोलो। ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं है। तो सत्य मतलब इतना ज़्यादा कठोर नहीं किया है। सभी में आपका ज्यो का त्यों है, पीछे में क्या लगाएंगे? हाँ, सभी ज्यो का त्यों है, पीछे में अनु लगा देंगे। ठीक है, ऐसे लिख ले आप लोग। सभी ज्यो का त्यों, सभी ज्यो का त्यों है, पीछे में क्या लगाएंगे? अनु लगाएंगे। किसके पीछे में? ये 5 महाव्रत के पीछे में अनु लगाएंगे। जी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल बता देते हैं। सत्य अनुव्रत। ठीक है। अब बाकी आप लोग इसको घर में जाकर लिखते रहना। ठीक है, ये 5 और ये 5 अनुव्रत कंप्लीट हुआ। आगे बढ़े। ठीक है, ठीक है। देखिए, जैन धर्म में एक सिद्धांत मिलता है जिसको कहा जाता है, बहुत फेमस सिद्धांत है। नाम है सापेक्षता। ठीक है, सापेक्षता, स्यादवाद, या इसी को बोलते हैं और क्या बोलते हैं? अनेकतावाद। ठीक है, अनेकतावाद, ये लिखा है, अनेकता लिखा है, अनेकतावाद का सिद्धांत, का सिद्धांत। ठीक है, सापेक्षता, स्यादवाद, अनेकतावाद, या इसी को बोलते हैं, 2-3 नाम हैं। या इसी को एक और नाम से जानते हैं, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, इसी को बोलते हैं सप्तभंगी सिद्धांत बोलते हैं। हाँ, सप्तभंगी सिद्धांत भी बोलते हैं। एक ही सिद्धांत का बहुत सारा नाम दिया है ना, सप्तभंगी सिद्धांत भी बोलते हैं इसको। और सभी सिद्धांत में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है। ठीक है, जैन धर्म में नहीं, सभी सिद्धांत जो दिया है जैन धर्म में, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही सिद्धांत है। चलो, कोई बताएंगे क्या होता है? चलो, अनेकतावाद इसको क्यों कहा गया? मैं यदि किसी व्यक्ति के बारे में मैं आपको क्वेश्चन करूं, आप उसका जो आंसर दोगे ना, जैसे कि आपको बोला गया कि आप साहू सर के बारे में कमेंट्स कीजिए, आपने 2-4 शब्द बोले। दुर्गा ने बोली कि भाई साहू सर हाइटेड है, 6 फीट उसका लंबाई है। ठीक है, और ये बोली सुजाता, साहू सर क्या है? हाइटेड है बट पतले है। ठीक है, हाँ, अपना अपना सुझाव है। ठीक है। उधर खेमिन बोली कि भाई साहू सर हाइटेड है, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। ठीक है। इधर कोई बोले साहू सर अच्छे हाइटेड है बट अच्छे नहीं पढ़ाते। ये अलग अलग सुझाव दिया। मतलब एक ही व्यक्ति के बारे में अलग अलग सुझाव देना, उसको कहा जाता है अनेकतावाद व सप्तभंगी सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है, हाँ, इसी को क्या बोलते हैं? सप्तभंगी सिद्धांत। इसको ऐसा समझा जाता है। ठीक है, इस सिद्धांत में एक बहुत अच्छा से एग्जाम्पल देता है। एक बहुत बड़ा हाथी है और न 6 अंधे हैं।
ठीक है, क्षय अंधा है, तो उस क्षय अंधे को हाथी को टच कराया जाता है और उस हाथी के बारे में पूछता है क्या है करके। अब अंधे को पता नहीं हाथी है कि क्या है, तो पहला जो अंधा था उसको सबसे पहले उसका पैर को टच कराया जाता है। तो अंधे बोलते हैं कि भाई ये बहुत बड़ा क्या है, खंभा है। हाथी नहीं बताते ना, क्या बताते हैं, खंभा है। उसके बाद उसका सूंड को टच कराया जाता है, ठीक है, एक बहुत बड़ा शाखा है बोलते, पेड़ का शाखा, शाखा मतलब जानते होंगे, ठीक है। उसके बाद एक अंधा को टच कराते हैं कान को, तो बोलते हैं कि भाई ये तो पंखा है नहीं तो सुपा है, ठीक है। एक को टच कराया उसका पूंछ को, तो ये तो सांप है, वो बोला कि सांप है। एक अंधे को टच कराया उसके पेट को, तो उसने बोला कि भाई ये तो बहुत बड़ा दीवार है। मतलब छह अंधा है और उसका सोच छह का अलग अलग है, ठीक है। यही क्या है, आपका अनेकतावाद है, ठीक है, अनेकतावाद है, ठीक है। अब इसी आधार पर जैन धर्म में क्या होता है, तार्किकता का विकास हुआ है। इसी कारण क्वेश्चन भी पूछा जाता है वहाँ कौन सा धर्म है जो तार्किकता के सबसे समीप है। किसका विकास हुआ, तार्किकता का विकास हुआ। अब ये जो हमारा कन्फ्यूजन है कहाँ दूरी होगा, भाई हमारा सोच कहाँ दूरी होगा। छह व्यक्ति है, उसने छह अलग अलग रीजन बनाया, बताया ना, कन्फ्यूजन कहाँ दूर होगा, जब हम तीर्थकार के पास जाएंगे उसके उपदेश को सुनेंगे तो आपका कन्फ्यूजन क्या होगा, दूर होगा। ये जैन धर्म में कहते हैं, ठीक है। चलो इसको बोल रहे हैं आप लोग यहाँ पर लिखिए, 2 लाइन में लिखना, सापेक्षा के सिद्धांत के बारे में लिखिए। इसके अनुसार मतलब जैन मतलब इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति का एक व्यक्ति का एक व्यक्ति का एक वस्तु पर एक वस्तु पर देखने का अलग अलग नजरिया है। उसको ना अनेक व्यक्ति का हो जाएगा, एक व्यक्ति में आप लोग स्टार्टिंग में लिखे हो, ठीक है, अनेक व्यक्ति का लिखना वहाँ पर, सबसे शुरू में एक व्यक्ति लिखो, उसको ना एक व्यक्ति का अनेक करना, अलग अलग देखने का नजरिया है, ठीक है, अलग अलग देखने का नजरिया है। इसी को, ठीक है, अनेकतावाद का सिद्धांत बोलते हैं। इसी को अनेकतावाद के सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी लिखना, छोटा सा इसे लिखना एग्जाम्पल। ये बहुत फेमस एग्जाम्पल है ना, एक हाथी और छह अंधा, क्या लिखेंगे, हाँ बस ऐसे लिखना, एक हाथी और छह अंधा, छह अंधे की कहानी ये है। आप समझ गए होंगे ये कहानी को। आपका कन्फ्यूजन कहाँ दूर होगा, आपका बहुत सारा व्यक्ति है एक वस्तु पर अलग अलग अपना क्या दे रहा है, राय दे रहा है। अभी कन्फ्यूजन कहाँ दूर होगा, आप तीर्थकार के पास जाइए, उसके उपदेश को सुनिए, तो आपका कन्फ्यूजन क्या हो जाएगा, दूर होगा। किसके अनुसार, हाँ जैन धर्म के अनुसार, ठीक है। एक हाथी और छह अंधे की कहानी, इसको याद रखना ना, पूछा जाता है सापेक्षता का सिद्धांत या अनेकतावाद का सिद्धांत, स्यादवाद या सप्तभंगी सिद्धांत कौन सा धर्म का है, तो क्या हो जाएगा ये, हाँ। अब इसी सिद्धांत से क्या हो रहा है, एक तार्किकता का विकास हो रहा है व्यक्ति में, लॉजिक का, इसी सिद्धांत से, ठीक है। तार्किकता का विकास
हुआ। इसी सिद्धांत से तार्किकता का विकास हुआ। इसी कारण कहा जाता है इसी कारण कहा जाता है जैन दर्शन, ठीक है। ठीक है, जैन दर्शन वैदिक सांख्य दर्शन के काफ़ी निकट है। ठीक है, ये वाला टॉपिक को इम्पोर्टेंट करना। ठीक है, एक खास करके पीएससी के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वहाँ कौन सा धर्म है जिसमें तार्किकता का विकास हुआ है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? जैन दर्शन। और इसको को पूछ देते हैं सापेक्षता या स्यादवाद के सिद्धांत किस में है, या सप्तभंगी सिद्धांत किस में है? तो जैन। ठीक है, और ये सांख्य दर्शन के काफ़ी निकट है। ठीक है, इस प्रकार ये हो गया। क्या हुआ? ठीक है, काया क्लेश। अभी शिक्षा सिद्धांत के अंतर्गत एक और टॉपिक बचेगा, इसके बाद देखिए काया क्लेश। काया क्लेश ऐसे लिखेंगे, काया क्लेश। काया क्लेश, ठीक है। क्या होता है काया क्लेश? चलो आपको कुछ बता रहे हैं। जैन धर्म में, ठीक है, जैन धर्म में एक विधि मिलता है जिसको कहा जाता है संथारा विधि। ठीक है, या इसी चीज़ को कहा जाता है संलेखना विधि। नाम सुने होंगे, संलेखना विधि। ठीक है, यदि अपने शरीर को आपको ये करना है, मृत करना है, ठीक है, तो उपवास के माध्यम से अपने शरीर को क्या करना? त्यागना। उसको कहा गया संलेखना विधि। ठीक है, देखिए क्या लिखेंगे, काया क्लेश। काया क्लेश जैन धर्म में विशेष महत्व दिया गया है। ठीक है, जैन धर्म में विशेष महत्व दिया गया है। इसका अर्थ होता है, ठीक है, इसका अर्थ होता है काया क्लेश का उपवास के माध्यम से शरीर को त्यागना। समझ गए होंगे? मतलब एक प्रकार का उपवास के माध्यम से क्या करना? आत्महत्या करना। यही क्या है? काया क्लेश है। ठीक है, उपवास के माध्यम से आत्महत्या करना कि शरीर को त्यागना लिखें? शरीर को त्यागना। डेट मीन्स सुसाइड, है ना राशि? ठीक है, उपवास के माध्यम से शरीर को त्यागना, त्यागना, ये है काया क्लेश। अब इसको जैन धर्म में क्या बोलते हैं? ठीक है, उपवास के माध्यम से शरीर को त्याग रहे हैं, तो इसी को याद रखना, दो नाम से जानते हैं इसी को। ठीक है, एक को इसको बोलते हैं, ठीक है, संलेखना बोलते हैं, संलेखना, या इसी को बोल देंगे, क्या बोलेंगे? संथारा बोलते हैं। संलेखना या संथारा विधि के नाम से जानते हैं।
जो जैन धर्म में उपवास के माध्यम से अपने शरीर को त्यागते हैं उसको जानते हैं संलेखना बोलेंगे या संथारा बोलते हैं। भारत के एक महान शासक है जिसने इसी विधि से अपना प्राण त्यागे थे। एक नहीं दो शासक थे। चलो आपको बता रहे हैं कौन है। नंद वंश पढ़े थे लास्ट में। नंद वंश को किसने समाप्त किया? मौर्य वंश, जिसमें एक राजा का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बारे में सुनिए। जो चंद्रगुप्त मौर्य था ये ना जैन धर्म को मानते थे। किस धर्म को मानते थे? जैन धर्म। ठीक है। इसके शासन काल के अंतिम वर्ष में भयंकर अकाल पड़ा और उस अकाल से निपटने के लिए इसको कहीं भी राहत नहीं मिला। मतलब कहीं भी राहत नहीं मिला, मतलब अकाल से इसको छुटकारा नहीं मिला। तो इसने क्या किया, अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया। अपनाने के बाद इसी विधि से अपना प्राण को त्याग देते हैं। कौन सी विधि से? हाँ, शासक का नाम क्या? हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य है। तो इसको ये याद रखना, इसको कई बार एग्जाम में भी पूछते रहते हैं, कौन सा शासक है जिसने संलेखना विधि से अपना प्राण त्यागे। तो क्या हो जाएगा, थोड़ी इधर सुने। ठीक है, कहाँ पर त्यागते उसको भी बता रहे हैं। भारत का एक जगह है यहाँ पर कर्नाटका में। ठीक है, जिसको कहा जाता है श्रवण बेलगोला। ठीक है, ये क्या करते हैं अपने जीवन का अंतिम समय में श्रवण बेलगोला चला जाता है। ठीक है, और इसका गुरु को नाम है श्रवण बेलगोला। ठीक है, बेलगोला एक जैन गुरु था इसी समय जिसका नाम था भद्रबाहु। ठीक है, भद्रबाहु को अपना गुरु बनाता है ना, ये अपने जीवन के अंतिम समय में भद्रबाहु को अपना गुरु बनाया और इसी के साथ कहाँ चला जाता है? श्रवण बेलगोला। और वहीं पर जाकर एक पहाड़ है, अपना क्या करते हैं, प्राण को त्यागते हैं। अब बाद में यहीं पर इसी जगह पर सबसे बड़ा सबसे ऊंची जैन प्रतिमा बना है, जिसको कहा जाता है कौन सा मंदिर? हाँ, गोमतेश्वर का मंदिर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। चल बोले क्या इसको? ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में, अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को अपनाकर, जैन धर्म को अपनाकर जैन धर्म को अपनाकर अपने गुरु, गुरु का नाम है भद्रबाहु, भद्रबाहु के साथ श्रवण बेल गोला है ना, श्रवण बेल गोला जाकर जाकर संलेखना विधि से प्राण त्यागे। और श्रवण बेलगोला कहाँ है? ये कर्नाटका में है। ठीक है, और इसको भी इम्पोर्टेंट करना, इसको कई बार से इसको ऊपर नीचे करके घुमा घुमा कर क्वेश्चन पूछते। श्रवण बेलगोला कहाँ? कर्नाटका में है। कौन सा शासक ने यहाँ पर प्राण त्यागे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु का नाम क्या? भद्रबाहु। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब बाद में भद्रबाहु तो इसी समय अपना प्राण नहीं त्यागते ना, यहाँ तक इसी विधि से भद्रबाहु ने अपना प्राण त्यागे थे। कौन सा विधि से? हाँ, बाद में त्यागते हैं। भद्रबाहु भी इसी विधि से प्राण त्यागे। ठीक है, तो दो पर्सनालिटी बहुत फेमस था जिसने इस विधि से प्राण त्यागे थे, याद रखना। बाकी ये आपका ये काया क्लेश क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ठीक है, आगे जो पढ़ते हैं काया क्लेश के बाद जैन धर्म की मान्यता है। जैन सिद्धांत के अंतर्गत ही पढ़ रहे हैं ना अभी। जैन धर्म का मान्यता है, लास्ट टॉपिक रहेगा सिद्धांत का। जैन धर्म का मान्यता है, किस किस को मानता है? ठीक है, जैन धर्म का मान्यता। कुछ लोग को बोल लग रहा है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, 12 बजे तक पढ़ेंगे।
खाना वगैरह पकड़ के आए कि नहीं आए हो? आए हो, ठीक है, कल बासी वगैरह पकड़ के आना। चलो, जैन धर्म की मान्यता क्या क्या है? मैं आपको बताया कि जैन धर्म ईश्वर को मानते कि नहीं मानते हैं। हम्म, हाँ, अब उसी को समझा रहे हैं, ठीक है। जैन धर्म ईश्वर को मानते हैं, बट सही बोली, तीर्थकार से नीचे मानते हैं, लेकिन ईश्वर को इस सृष्टि की रचना के रूप में कभी नहीं मानते, ठीक है। ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना नहीं किया है, ये जैन धर्म के अनुसार, ठीक है। देखिए, यहाँ पर लिखेंगे, पहला, ईश्वर को ईश्वर को मानते नहीं, ईश्वर को तीर्थकार से नीचे माना, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ईश्वर के बारे में क्या है, इसको मान रहा है, ईश्वर को क्या है, मानते हैं ना ये गया। ईश्वर को मानते हैं, ब्रैकेट में लिख लेना, ठीक है, ईश्वर को मानते हैं, एक तो ये हो जाएगा, ठीक है। क्या जैन धर्म, देखिए, आत्मावादी है कि अनात्मावादी है, ये आत्मावादी है, ठीक है। हाँ, जैन धर्म, अब बौद्ध धर्म में महत्वपूर्ण अंतर यही आपको मिलेगा। बाकी आपको जैन धर्म बौद्ध धर्म बिल्कुल क्या है, ज्यो का त्यों सेम है। जहाँ पर बौद्ध धर्म अनात्मावादी है, वही जैन धर्म क्या है, हाँ, आत्मावादी है। ये आत्मा को मानते हैं, एक व्यक्ति के मृत्यु होने के बाद उसका आत्मा दूसरे के शरीर में, हाँ, जाता है, इसको जैन धर्म मानते हैं, अच्छे खासा मानते हैं इसको, ठीक है। आत्मावादी है जैन धर्म, लेकिन बौद्ध धर्म अनात्मावादी है, ठीक है। अब देखिए, पुनर्जन्म को मानते कि नहीं मानते हैं? पुनर्जन्म नहीं, पुनर्जन्म को मानते हैं। आपको बताए आदमी का पुनर्जन्म क्यों होता है? हाँ, कर्म को भोगने के लिए आदमी का फिर क्या होगा, पुनर्जन्म होगा, ठीक है। आपका ये जैन धर्म में भी मानते हैं और बौद्ध धर्म में भी मानते हैं और हिंदू धर्म में भी मानते हैं, इसको पुनर्जन्म को मानते हैं। हिंदू धर्म में कर्म को भोगने के लिए किसका होता है, जन्म होता है। हमारे हिंदू धर्म में चलता है ना, व्यक्ति जो ऐसा करेगा उसको वैसा ही क्या मिलेगा, फल मिलेगा। हाँ, यदि आप इस जन्म में, हाँ, ठीक है, हाँ, यदि आप इस जन्म में बुरे बुरे काम कर रहे हैं तो आपका पुनर्जन्म फिर से होगा, ठीक है। यदि आप इस जन्म में आप अच्छे अच्छे काम करें तो आपका पुनर्जन्म नहीं होगा और आपको मोक्ष मिल जाएगा। मरण और जन्म के चक्र से क्या मिल जाएगा, आपको मुक्ति मिल जाएगा, वही क्या है, मोक्ष है। तो पुनर्जन्म को मानते हैं, तो आपका बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, तीनों में आपका पुनर्जन्म को मानते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, कर्म का महत्व देते हैं ना, ये यहाँ पर एक कर्म को बहुत मानते हैं, कर्म को महत्व देते हैं, ठीक है। एक चीज तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, ब्राह्मण व्यवस्था का निंदा करता है। ब्राह्मण व्यवस्था मतलब जानते होंगे, हाँ, मूर्ति पूजा, धार्मिक व्यवस्था, यज्ञ, बलि, आहुति, कर्मकांड, ठीक है, जात पात, छुआछूत, ये सब का ये क्या करता है ये, हाँ, खंडन करता है, बिल्कुल नहीं मानता। मूर्ति पूजा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भले बाद में जैन धर्म में आपको मूर्ति पूजा स्टार्ट हुआ था, लेकिन मूलतः रूप से स्टार्ट नहीं हुआ था। यहाँ पर लिखेंगे ब्राह्मण व्यवस्था का निंदा, इसके अंतर्गत हो जाएगा मूर्ति पूजा, जात पात, ठीक है। ब्राह्मण व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था को मानते कि नहीं मानते हैं? मानते ना ये, हाँ, बहुत रक्षक है ना ब्राह्मण लोग इसका, वर्ण व्यवस्था, क्योंकि इसमें वर्ण व्यवस्था में उसको क्या बताया गया है, महान बताया गया है। और विराट पुरुष, पुरुष के कहाँ से पैदा हुआ है, मुख से, ठीक है। वर्ण व्यवस्था, निंदा, यहाँ पर निंदा ना, वर्ण व्यवस्था, मूर्ति पूजा, जात पात, वर्ण व्यवस्था,
धार्मिक कर्मकांड, ठीक है, ये सब ये हो जाएगा इसमें। धार्मिक कर्मकांड में जितना आ जाएगा वो सब भी होगा। धार्मिक कर्मकांड। आपको जैन धर्म का अंतिम लक्ष्य बताए थे, क्या है? हाँ, मोक्ष प्राप्ति या निर्वाण। तो एक छोटा सा टॉपिक और देते हैं यहाँ पर हेडिंग में, ठीक है, जैन धर्म का प्रचार। ये सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है, शिक्षा और सिद्धांत कंप्लीट हो गया, सभी जो भी पढ़े लास्ट में ये सभी शिक्षा और सिद्धांत है जैन धर्म का, ठीक है। जैन धर्म का प्रचार, महावीर ने क्या किया था अपने जीवन काल में? जैन धर्म के प्रचार हेतु एक संघ बनाया था, एक संघ ना, संघ बनाया था, जिस, हाँ, समूह बनाया था, और उस संघ में 11 लोग थे। देखिए, ठीक है, महावीर ने जैन धर्म के प्रचार हेतु हेतु एक, ठीक है, संघ, इसको क्या और बोलते हैं, एक संघ, ठीक है, हाँ, संघ, इसी को बोलते हैं, गण भी बोलते हैं ना, एक संघ या गण बनाया, ठीक है। जैन धर्म के प्रचार हेतु क्या बनाया? एक संघ बनाया या गण बनाया, ठीक है। इस संघ के बारे में थोड़ा सा पढ़ते, देखिए इस संघ के बारे में, इस संघ के बारे में। तो इसमें जो संघ में, इसमें क्या था, देखिए, संघ में इसमें 11 सदस्य था इस संघ में, ठीक है, 11 सदस्य था संघ में, क्या थे, 11 सदस्य था। तो ये जो सदस्य होते थे, इस सदस्य को क्या बोलते थे? जिसे यहाँ पर लिखेंगे फिर, जिसे ठीक है, जिसे क्या कहते थे, 11 सदस्य थे, उसको क्या बोल रहे हैं? हाँ, उसको बोलते थे गंधर बोलते थे, हाँ, गंधर बोलते थे। 11 सदस्य हैं और उसे क्या बोला जा रहा है? गंधर बोला जा रहा है, ठीक है। अब इसके बारे में है, जब महात्मा महावीर स्वामी जीवित था, ठीक है, उसके जीवन काल में जब उसका मृत्यु होता है, तब तक इसमें से 10 लोग का मृत्यु हो गया था, मतलब 10 गंधर का क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। एक ही गंधर जीवित था, इसको भी लिखेंगे ना, एक ही गंधर जीवित था जिसका नाम है सुधर्मा है, ठीक है। इसी कारण सुधर्मा को बोलते हैं जैन धर्म का प्रथम थेरा, बोलते थेरा, लिखेंगे इसको, मैं बोल रहा हूँ ना, ये इसको लिख लिए, लिखिए, महावीर के जीवन काल में, जीवन काल में, महावीर के जीवन काल में या जीवन काल के अंत तक, जीवन काल के अंत तक, ठीक है, 10 गंधर का मृत्यु हो गया था। क्या बोले? 10 गंधर का मृत्यु हो गया था, मात्र एक गंधर, ठीक है, मात्र एक गंधर जिसका नाम है, यहाँ पर लिख रहे हैं सुधर्मा, ठीक है, सुधर्मा बचा था। मतलब इसका कहने का मतलब ये है, इसका जो मृत्यु हुआ महावीर स्वामी के बाद, इसका क्या होता है? मृत्यु होता है। हाँ, एकमात्र सुधर्मा बचा था, इस कारण इसको क्या बोलते हैं? जैन धर्म का प्रथम थेरा बोलते हैं ना, ये प्रथम थेरा बोलते हैं, ठीक है, प्रथम थेरा के नाम से जानते हैं। हाँ, थेरा, चलो यहाँ पर लिख देते हैं, प्रथम थेरा बोलते हैं। किसको बोलते हैं? सुधर्मा को बोलते हैं।
इस प्रकार ये जैन धर्म का शिक्षा व सिद्धांत क्या होता है, कंप्लीट होता है। कल जैन धर्म का नया टॉपिक के साथ आएंगे। ठीक है, यदि आप लोग वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को देखिए। ठीक है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ठीक है, हाँ, ठीक है। यदि आप लोग सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, तो हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। ठीक है, और आगे चलकर हम लोग क्या बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे। ठीक है, बाकी कल देखते हैं।